अस्सलाम वालेकुम। मिस अमल, प्रोफेसर साहब नहीं है? इधर आइए। जी। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी। अगर किसी पेशेंट्स को ये सारे सिम्टम्स हों तो क्या बीमारी है? क्रॉनिक कफ, लंग्स इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी, pulmonary fibrosis, I guess reduced oxygen level, ये सिम्टम्स लग रहा है मुझे, लेकिन ये तो कोविड के नहीं है। आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? बता रही हूँ मैं। और यूजुअली ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को बेसिक मेडिसिन और क्वारंटीन। एक सेकेंड, ये सिम्टम्स अगर कोविड के तो उसका मतलब है कोविड वापस आ गया और लॉकडाउन हो जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। पिछले 6 महीने से ये सिम्टम्स कहीं गए नहीं है मिस अमल, बुरे होते जा रहे हैं। अच्छा, सही है। नहीं, लेकिन फिर ये सिम्टम्स तो कोविड के। लॉन्ग कोविड। क्या? लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं। ये लॉन्ग कोविड क्या है? जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं इन्फेक्टेड बॉडीज में, और अगर ट्रीट ना हो तो पेशेंट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वेल, ये मेरी तरफ से भी एक गैस है, अभी रिसर्च चल रही है। आप एक काम करें, अपना लैपटॉप बैग में से निकाल के वहां बैठ जाएं और काम शुरू करते हैं। आपको कैसे पता मैं रिसर्च के लिए आई हूँ? जब एक इंसान नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो उसका इजहार, उसके इंटरेस्ट का इजहार एक तरीके से करता है, कपड़ों से, और लड़कियों के केस में मेकअप, ज्वेलरी और परफ्यूम से। मिडिल नोट पचूली, अपर नोट फ्लोरल एंड फ्रूटी एंड लोअर नोट सिट्रस। प्लीज लैपटॉप निकालें और काम शुरू करें। मैंने आपको कुछ डेटा ईमेल किया है, आप प्लीज इसे सॉर्ट कर दें। नहीं नहीं, ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है उनकी। माँ, आप फालतू बातों का टाइम नहीं है ना यार। अभी मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, आप उनसे बात तो करें एटलीस्ट। क्या क्या बात करूं उनसे? तुम्हारे रिश्ते की उम्र देखी है तुम दोनों ने अपनी? सुनिए, रिश्ता ना मांगे आप, लेकिन एटलीस्ट उनसे बात करें तक, कम से कम उनको एक आसरा तो हो जाएगा ना यार। सेटिस्फाई तो हो जाएंगे इस बात से वो। उनको सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज से नहीं होगी। मेरी मानो, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, ये बाकी बातें बाद में देख लेना। तुम्हारी कॉन्सर्ट की मीटिंग थी ना आज। यार मैं फोकस्ड हूँ अपने करियर पे, आप नहीं उस चीज की परवाह करें ना यार। अभी जो मैं आपसे काम कह रहा हूँ, आप एक हेल्प मांग रहा हूँ, वो तो कर दे मेरी अम्मा। वली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुम्हारे डैड से बात करना चाहती हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। What do you mean? It means that she wants to call it off. Wake up and understand. उन्होंने जानबूझ के शर्त ऐसी रखी है जो पूरी नहीं हो सकती। अम्मा आप छोड़ें यार, आप रहने दें जी। हेलो वली। ओ, तुम कब से हो? तो मैं बस अभी आया था। वो अम्मा ने कोई दवा बोली हुई थी तुम्हें नानी? हाँ हाँ, ठहरो अच्छा मैं खुद ही दे देती हूँ। हाँ, चलो। सुनो, वो वली से बात कर रही थी, मैं सुना तुमने? नहीं, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। पर अम्मा को दवा दे देना, भूलना नहीं, दे देना अब याद से। एक्सट्रीमिज्म की इंतहा है। पहले तो इतनी फिक्र उसकी रहती थी और अब परवाह ही नहीं। आपने माया से बात की है? नहीं, माया से अभी हमने बात नहीं की, लेकिन देखिए मैंने समझा कि मैं पहले आपसे बात कर लूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आंटी, आपने मुझसे मेरे अब्बा के बारे में पूछा? आपने मेरी पढ़ाई, ये म्यूजिक वगैरह जो भी आपने मुझसे पूछा, माँ के बारे में पूछा, आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे ज़रा एक दफ़ा प्लीज़ समझा दें। बेटा मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आप शरीफ ख़ानदान से हैं, सब ठीक है, और माया मेरी बेटी आपको बहुत पसंद भी करती है, लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं
उसमें इस तरह से लड़का लड़की का मिलना जुलना, बातचीत करना इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता ना। वो हमारी बेटी हमें बहुत अजीज है और अभी ये बात दबी हुई है, लेकिन कल कल आंखों खुलेगी तो मोहल्ले में, रिश्तेदारों में हमारी फिर से बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या करूँ, आप मुझे ये बताएं। देखिए, मैं बेटी की माँ हूँ और मुझे इस तरह कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं... आंटी, आप मुझे एक दफ़ा खुल के बताएं, आप कहना क्या चाह रही, प्लीज़ प्लीज़। देखिए बेटा, या तो अब आप माया से इस तरह मिलने जुलने से गुरेज करें, या फिर अपने पेरेंट्स को लेके आए, बात को ऑफिशियल करें। ठीक है, मामा से बात कर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ मामा से बात करने से मसला हल नहीं होगा, आपको अपने वालिद से भी बात करनी होगी। आंटी, मैं अब्बा से नहीं बात कर सकता, मेरी उनसे बात नहीं है। बेटा, फिर आप हमारी बात भी समझिए। हम अपने ख़ानदान में क्या जवाब देंगे? कि आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। लेकिन आपके अब्बा पे भी आपकी शादी में शरीक नहीं हो सकते। इस तरह से तो हमारी, खासतौर पे माया की ख़ानदान में कितनी तजलील होगी। मैं उनसे बात कर भी लूँ आंटी, मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे वो। तो फिर आप हमारी पोजीशन समझें और इस बात को यहीं ख़त्म करें। आंटी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, अपनी अम्मा से बात कर रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। देखें, आपका अपने वालिद से यूं क़त्अ ताल्लुक़ हो जाना और फिर आपके ख़ानदान भर का कोई एतराज़ ना करना, ये सब एक शादी में एक ख़ानदान, उसकी सोच, एक दूसरे से बर्ताव, इस सब की बहुत अहमियत होती है। माया हमारी बेटी है, हमें बहुत अजीज़ है और ये उसकी ज़िंदगी भर का मामला है। हम इस तरह से इतना बड़ा रिस्क ले नहीं पाएंगे। आप अगर अपने पूरे ख़ानदान को रजामंद कर सकते हैं, ख़ास तौर पे अपने वालिद को, और उनके साथ आ सकते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो फिर सॉरी। अली, अच्छा हुआ मेरा पेपर। सॉरी मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया। तुम्हें क्या हुआ है? मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी आप? सो गई थी ना कल रात? लास्ट सीन तो रात 3 बजे का आ रहा था व्हाट्सएप पे, अवॉइड कर रही है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही। तू ऐसे क्यों कह रहा है? आपका रिश्ता है कोई? मेरी अम्मी से बात हुई है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। आपका रिश्ता है? क्या हो गया? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहाँ रहता है? लंदन, अमेरिका? कितना कमाता है? किधर पढ़ रहा है? बताएं मुझे सब चीजें, डिटेल दे प्लीज, आई वांट टू नो। क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हो गया मेरा दिमाग खराब? मुझे बताएं जरा। यहाँ आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही हैं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। वहाँ आपकी अम्मा जो है वो मुझे कह रही हैं कि अब्बा से मिलवाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगी डायरेक्टली। यार मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं खराब होएगा फिर? क्या? शौक का टाइम नहीं है मेरे पास यार। जी बातें कर रही हैं यार। मैं आपके सामने थ्रू आउट ट्रांसपेरेंट रहा हूँ यार। जो जो मेरी जिंदगी में चीजें हुई हैं आपको उन सब के बारे में पता है। मैंने हर चीज आपको बताई है। अब्बा से मैं मिल लिया, उनसे बात कर ली, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मेरी गलती थोड़ी है यार इसमें। मैं अम्मी से बात करूंगी। यही तो मसला है कि आप बात करेंगे यार, फिर मैनिपुलेट हो जाएंगे आप, फिर वो आपकी कोई फेक सी एंगेजमेंट कर देंगे और मैं रोलूंगा बीच में। नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं बात करती हूँ, मैं सोल्यूशन निकालूंगी। रिलैक्स करो यार। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब कोई तीसरा बीच में आया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये बात। समझ लें आप इस बात को प्लीज। दिल में जो था हम ना बता सके, इतने थे जो गम